शायद माले का भी कोई कैंडिडेट है। माले का मतलब क्या है? हम तो बंगाल से आ रहे हैं, तो बंगाल में जो ममता दीदी जिहादियों की सरकार है, माले का मतलब इनडायरेक्टली वही है। हिंदुओं के घर को उजाड़ देना, उनको मंदिर नहीं बनाने देना, उनकी बस्ती में आग लगा देना, ये काम माले का, जिसको हम लोग अर्बन नेक्सलाइट बोलते हैं, दे आर द मालेज। इन लोगों की मैं घोर भर्त्सना करता हूँ। इन लोगों को अगर आप भाजपा के साथ नहीं आते हैं, अगर आपके इलाके में माले का कैंडिडेट जीत के आता है, तो भविष्य क्या होगा, आप अपने आप में सोचने की जरूरत है। पहचाना इन्हें आपने? बीजेपी के एमएलए हैं बंगाल के कुल्टी विधानसभा क्षेत्र से। झारखंड के सीमावर्ती चिरकुंडा नगर पालिका क्षेत्र में कर रहे चुनावी प्रचार। एमबीबीएस की है डिग्री, लेकिन ज्ञान संबोधन अनपढ़ों की तरह। यह शायद बीजेपी का असर, तभी तो सीपीआई को बता रहे सांप्रदायिक अर्बन नक्सल। तो आज विवेचना इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, मैं स्मृति। चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लौटकर आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। झारखंड में चल रहे हैं शहरी निकाय चुनाव और बंगाल का सीमावर्ती क्षेत्र है चिरकुंडा नगर पालिका। 23 फरवरी को होना है मतदान। गैर राजनीतिक चुनाव होने के बाद भी सभी राजनीतिक दलों की है पूर्ण सक्रियता। भाजपा बटी है कई गुटों में और सीपीआई माले को है बढ़त। तो कुल्टी के बीजेपी विधायक डॉक्टर AK पोद्दार चिरकुंडा पहुंच गए पार्टी का डैमेज कंट्रोल करने। मीडिया कर्मियों के माध्यम से रखी अपनी बात, सुनिए उनका बयान। चिरकुंडा एक छोटा सा नगर परिषद है। यहाँ पे डब्लू बावरी जी ने जो विकास की गंगा बहाई है, वो सबके सामने में प्रत्यक्ष है। वो चाहे टाउन हॉल का मामला हो, विवाह भवन का मामला हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो शौचालय का मामला हो। शौचालय के मामले में इन्होंने प्रधानमंत्री ने पुरस्कृत किया है। चिरकुंडा में हमारे परिवार के ही, मैं भाजपा परिवार की ही बात कर रहा हूँ, हमारे परिवार के कई लोग हैं। मैं उन लोगों से कर्तव्यबद्ध निवेदन करूँगा कि वो लोग जो पार्टी चाहती है उसके अनुसार कार्य करें और व्यक्तिगत प्रभाव से या अपना अहंकार छोड़कर वो पार्टी के लिए तैयार हों, क्योंकि ये पार्टी त्याग, तपस्या और बलिदान की पार्टी है। जिस तरह से अटल जी थे और हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जिस तरह पार्टी को सींचा है, ये उसका सींचा हुआ वृक्ष आज हम लोग देख रहे हैं। तो आप अपने व्यक्तिगत ईगो में पार्टी को हट करने का प्रयास मत करें। मैं सबसे करवद्ध निवेदन करूंगा, फिर मैंने करवद्ध निवेदन सारे प्रत्याशियों से करूंगा कि वो लोग बरनाली बावरी के पक्ष में अपना प्रत्याहार करें और उनको जिताने का पूर्ण रूप से आश्वासन दें। चिरकुंडा वासियों के लिए हम लोगों ने जो इलेक्शन के लिए 2023 में ये बोर्ड ख़त्म हो गया था, उसके बाद से 3 साल लगातार हम लोगों ने जद्दोजहद युद्ध किया है। हाईकोर्ट के परमिशन से ये फिर से चुनाव हो रहे हैं। 3 साल तक उन्होंने चुनाव नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? वो चाहते थे कि इनडायरेक्टली हम लोग इसको गवर्न करें, इनडायरेक्टली चलाएं। यहाँ शायद माले का भी कोई कैंडिडेट है। माले का मतलब क्या है? हम तो बंगाल से आ रहे हैं, तो बंगाल में जो ममता दीदी जिहादियों की सरकार है, माले का मतलब इनडायरेक्टली वही है। हिंदुओं के घर को उजाड़ देना, उनको मंदिर नहीं बनाने देना, उनकी बस्ती में आग लगा देना, ये काम माले का, जिसको हम लोग अर्बन नेक्सलाइट बोलते हैं, दे आर द मालेज। इन लोगों की मैं घोर भर्त्सना करता हूँ। इन लोगों को अगर आप भाजपा के साथ नहीं आते हैं, अगर आपके इलाके में माले का कैंडिडेट जीत के आता है, तो भविष्य क्या होगा, आप अपने आप में सोचने की जरूरत है। आप ऐसा कदम मत उठाइए जो आपको बाद में पछताना पड़े कि हम लोगों ने ये गलती कर दी। ये 4 वोट, ये 5 वोट, ये 10 वोट, ये हमारा प्रत्याशी जीतने जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, जिन्होंने बिना सिंबल के लड़ रही हैं और सारी नारियां चूड़ी पहनती हैं, उनका चुनाव चिन्ह चूड़ी है। हमारी धार्मिक आस्था चूड़ी और शाखा, बंगला में उसको शाखा बोलते हैं, उसके बिना सिंदूर, शाखा, चूड़ी, ये हमारी पहचान है। इस पहचान की जो हमारा चुनाव चिन्ह है, वो यही पहचान है। वो ये बतलाता है कि हमें धर्म की रक्षा के साथ चूड़ी, शाखा और सिंदूर की रक्षा करनी है, तो भारतीय जनता पार्टी को, प्रत्याशी को विजयी बनाकर आप यहाँ से भेजें।
नहीं तो आप लोगों का जो हाल होगा, जिस प्रकार यहाँ की सरकार है, तालिबानी सरकार, ममता से कुछ पीछे ही है, किंतु यहाँ डेमोग्राफी बहुत तेज़ी से बदल रही है। झारखंड की डेमोग्राफी अगर आप देखेंगे तो जो हमारे निशिकांत दुबे जी हमेशा बोलते हैं, उनके इलाके में तो मैं जब जाता हूँ तो लगता है कि मैं पाकिस्तान या बांग्लादेश में आ गया हूँ। सच में जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, अगर यहाँ भी चेंज हो गई तो यहाँ एक एक गली में रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा लगता है कि वहाँ तो बहुत दूर है, आपका घर बहुत दूर नहीं है। जहाँ पे संख्या उन लोगों की थोड़ी भी ज़्यादा होगी, आपको टिकने नहीं देंगे। तो इन सारी बातों को ध्यान रखकर जब बटन दबाएंगे तो उसके पहले सोच लीजिएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। उसके पहले आप ये सोचकर तभी बटन दबाइएगा, किसी प्रत्याशी की नहीं, अपने भविष्य को सोचकर। प्रार्थी मेरे 3 नंबर उनका बटन है और चूड़ी छाप है, उस पर बटन दबाकर आपको वोट देना है और अपना भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए वोट देना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। सभी पत्रकार बंधुओं को प्रणाम। विधायक जी, जिस डेमोग्राफी की बात आप कर रहे हैं और जो डर भय दिखाकर जो वोट मांगा जा रहा है, बिहार में भी इसी तरह से आपकी पार्टी ने डेमोग्राफी दिखाकर सीमांचल में कहा, लेकिन बांग्लादेशी वहाँ कहाँ मिले। तो आप क्या माना जाए कि झारखंड में भी आप वही डेमोग्राफी की बात करके वोट कर लेना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, जो सच है उसको आँच नहीं है। पश्चिम बंगाल में सीमांच खुला हुआ है। आज जो चिन्हित नहीं हुए हैं, भविष्य में चिन्हित होंगे। पूरी डेमोग्राफी साहेबगंज से लेकर आप आगे की तरफ पूरी जाइए, पूरे इलाके की डेमोग्राफी वहाँ के लोगों से मिलिए। आदिवासी की लड़की से शादी करके उसकी ज़मीन को हथिया लेना, ये लगातार चल रहा है। ये काम हम लोग होने नहीं देंगे। आज शासन जिनका भी हो, मगर भारत की डेमोग्राफी हम लोग चेंज होने नहीं देंगे। पार्टी 3 खेमे में बटी हुई है आपकी, उसको समेटने का काम कब तक करेंगे आप लोग? ये परिवार की बात है। मैं परिवार से आपके सामने ही अपील किया है और मैं अभी प्रयास भी करूँगा। प्रत्येक के लोगों के घर जाकर प्रयास करूँगा कि अगर सुबह का भूला घर शाम को आ जाए तो कोई भूला हुआ नहीं कहते हैं। बेटा घर से चला जाता है, 2 बरस बाद भी आता है तो ठीक है, बेटा है तो उसको रखना ही है। विधायक जी, आपको नहीं लगता है काफ़ी देर हो गया है? अगर ये मान मनोबल की बात हो तो पहले होनी चाहिए थी। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर जब भी देर आए दुरुस्त आए, वो वाली बात साथ में है कि ठीक है देर हो गया मगर दुरुस्त है कि हम लोग प्रयास करेंगे। प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं। हाय रे विधायक की समझ, हाय रे MBBS की पढ़ाई, हाय रे बीजेपी की संगत। कौन बताए डॉक्टर AK पोद्दार को कि CPI माले नहीं है अर्बन नक्सलबाड़ी आंदोलन की जन्मदाता है ये पार्टी। ये मजदूरों और किसानों की है पार्टी, युवाओं और महिलाओं के संघर्षों की है पार्टी, दलितों और पीड़ितों के सपनों की है पार्टी। ये भाजपा की तरह मनुस्मृति को नहीं मानती आदर्श, ना ही फैलाती है सांप्रदायिक आग, ना बहाती है दंगों में निरीह लोगों का खून ताकि काटी जा सके वोट की फसल, और ना ही है ये ममता बनर्जी की अनुगामिनी। खेत खलिहानों से लेकर कारखानों और खदानों तक हक और सहूलियत की लड़ती है जंग। हजारों शहीदों की है लंबी श्रृंखला। चिरकुंडा की जनता से जोड़ा है इसने सीधे रिश्ता। परिणाम हर तबके का मिल रहा है समर्थन, जिसने नींद उड़ा दी है भाजपा नेताओं की। चुनावी हार मंडरा रही है सर पर, तो जनता के बीच फैलाया जा रहा धार्मिक विद्वेष जो है बीजेपी का अंतिम हथियार। डॉक्टर AK पोद्दार से है आग्रह, कभी पढ़ लीजिए राजनीतिक दलों के बारे में भी। एक ही दवा नहीं लिखनी चाहिए हर बीमारी के लिए। डॉक्टर की डॉक्टरी पड़ जाती है खतरे में। याद दिला दे एक बात, आपके ही बेटे केशव पोद्दार पर लगा है गौ तस्करी में लाखों रुपए हर महीने वसूलने का आरोप। वो भी खुलासा किया था आपकी ही पार्टी के नेताओं ने। तो याद आ गया एक फिल्मी डायलॉग, चिनाई सेठ जिनके घर होते हैं शीशे के, वे दूसरों के घरों पर नहीं फेंका करते पत्थर। तो यह है बीजेपी लीडरों की समझ। इस वीडियो में इतना ही। हर अपडेट के लिए जुड़े रहें आर्थिक धारा से, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। पसंद आती हो खबरें तो वीडियो को अपनों में खूब करें शेयर। नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। फेसबुक पर देख रहे हैं तो कर ले हमें फॉलो। मौजूद है हम इंस्टाग्राम X पर भी। नमस्कार।